ठीक है, अभी जो लास्ट लेक्चर में हुआ था उससे आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू मेक अकाउंटिंग वर्क यूनिफॉर्म एंड कंपेरेबल, मतलब कंपेयर होना चाहिए वो। जैसे तुम जब स्कूल में थे तो जो टेस्ट के मार्क्स होते थे वो कंपेरेबल होते थे। कैसे? क्योंकि एक को टेस्ट इजी दिया, दूसरे को टेस्ट हार्ड दिया, ऐसा नहीं होता था। सबको सेम ही टेस्ट होता था, सबके सेम ही यूनिफॉर्म्स होते थे। यूनिफॉर्म मतलब क्या? सारी चीजें सबको सेम रहेंगी। A set of guidelines called as GAP, generally accepted accounting principles, इसको बोलते हैं generally accepted accounting principles, has been developed by professional bodies। ठीक है, अकाउंटिंग की ये महान आत्मा है। कौन से? सबसे पहले ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद में इंडिया के ही ICWAI, इसका अभी नाम हो गया ICMA। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसका पुराना नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और अगर तुमको यूएस की डिग्री चाहिए तो AICP, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, ये सारा अकाउंटिंग की महान आत्मा है। ठीक है, अभी अपन मेन जाते हैं टर्मिनोलॉजीज, जिससे अपने को पूरे अकाउंटिंग के आगे सम सॉल्व करने हैं। तो ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है ये अपने को समझना जरूरी है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। कैपिटल मतलब ही क्या? अमाउंट जो तुमने बिजनेस में डाला है, या कोई प्रॉपर्टी तुमने बिजनेस में डाला है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। इट मीन्स द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इधर पैसा डाला है या फिर असेट्स। असेट्स मतलब ही क्या? कोई प्रॉपर्टी डाला है। इधर तुमने बिजनेस में पैसा डाला या फिर प्रॉपर्टी डाला जिसका पैसों में मूल्यांकन किया जा सकता है, या पैसों में जिसको अपन गिन सकते हैं। विच द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब ही कौन? बिजनेसमैन। ठीक है, प्रोपराइटर मतलब ही कौन? बिजनेसमैन। हैज इन्वेस्टेड इन द फर्म एंड कैन क्लेम फ्रॉम द फर्म। ठीक है, एक सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ इसको कि ये होता क्या है कैपिटल। ठीक है, अभी एक मिनट। ठीक है, अभी कैपिटल होता क्या है इसके मैं दो तीन एग्जांपल्स देता हूँ। लेट से अभी मैंने अगर आज क्लास शुरू किया रहता, लेट से अगर मैंने क्लास आज शुरू किया रहता 11th का, ठीक है, तो मेरे को क्या क्या चीजें जरूरी पड़ती थी क्लास शुरू होने से पहले? सबसे पहले मेरे को पैसा लगता था, बराबर, अमाउंट मनी। मेरे को अराउंड 2 lakhs का खर्चा आता था। कैसे? 2 लाख का कैसे खर्चा आता था? कुछ मेरे को एसीज लेने पड़ते, भले आज मौसम एसीज का नहीं बट फिर भी लेना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी हो जाता है। एसीज लेना पड़ेगा, इन्वर्टर मेरे को लेने पड़ेंगे। ठीक है, लाइट्स मेरे को अच्छे रखने पड़ेंगे। ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ये मेरे को लेना पड़ता था सॉफ्टवेयर, पर सॉफ्टवेयर होने के लिए लैपटॉप जरूरी है। ठीक है, फिर क्लासरूम होना जरूरी है, क्लासरूम के लिए बेंचेस जरूरी है। ठीक है, फिर बोर्ड, व्हाइट बोर्ड वगैरह, अगर कभी लाइट वगैरह बैकअप नहीं होगा तो। ठीक है, ठीक है, ये तो इतनी चीजें जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में मेरे को बुक्स लगेंगे, लाइट बिल भरना पड़ेगा। अभी देखो कितनी सारी चीजें लग रही है। इवन तुमको मैंने ये एग्जांपल 11th के एक डेमो लेक्चर में भी बोला था कि अगर चाय का भी ठेला डालना है फिर भी 40 to 50,000 रुपीज पैसा आएगा फालतू चाय के जैसी चीज के लिए। तो अगर छोटे इतने चीजों के लिए भी पैसा लगता है। अगर मेरे पास घर पे 2 इन्वर्टर्स में एक इन्वर्टर लेके गया, एसी भी पड़ा है मैं वो लेके गया, लैपटॉप में घर का ही यूज कर रहा हूँ। अभी मेरे को ये तीनों चीज है, एसी, इन्वर्टर और लैपटॉप, वापस खरीदने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास घर पे ही पड़े थे। तो मैं वो ऑफिस बोलो या फिर क्लास बोलो मैं उसमें यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो अभी ये भले ही चीजों की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी लेने की, बट ये ऑलरेडी था इसीलिए जरूरत नहीं पड़ी ना। मतलब मैं घर के कुछ असेट्स, घर के कुछ प्रॉपर्टी लेके गया और मैंने कहाँ पे डाले? वो क्लास के लिए यूज किए, क्लास में डाल दिए। तो ये क्या हुआ? मैंने पैसा तो डाला, मैंने मनी तो डाला ही, प्लस मैं घर के कुछ असेट्स या प्रॉपर्टीज भी लेके गया जो मेरे को वापस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अमाउंट और प्रॉपर्टी, अमाउंट और असेट्स हैविंग मनी वैल्यू इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो बिजनेस के लिए तुम यूज कर रहे हो उसको ही क्या बोलते हैं? कैपिटल, सिंपल वर्ड्स में। फॉर द फर्म कैपिटल इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। लायबिलिटी मतलब क्या? लोगों को पैसा देना है। किसको देना है? अभी अगर मैंने, ठीक है, ट्राइम ट्यूटोरियल्स है, ठीक है, जो क्लास का अपना नाम है ट्राइम ट्यूटोरियल्स, ठीक है, मैंने क्लास में कुछ असेट्स डाल दिए। ठीक है, असेट्स, पैसा, जो भी बोलो। अभी बिजनेस तो मेरा ही है। ठीक है, मैं बिजनेसमैन हूँ। अगर मैं प्रोपराइटर, सिर्फ अगर अकेले मैंने ही बिजनेस शुरू किया तो ये बिजनेस मेरा है। ठीक है, इसमें जो पैसा डाला है वो मेरा है, बराबर। पर जब ये मैं असेट्स डालूंगा बिजनेस में तो मैं डाल दूंगा, बट बिजनेस से बाद में मैं विड्रॉ भी तो करूंगा ना। आज अगर मैंने 2 लाख क्या 10 लाख डाले, 50 लाख डाले, कोई भी अमाउंट डाली, ये मेरे पॉकेट में से डाली, ये मैं विड्रॉ तो करूंगा ही ना, ये मेरे को लगेगा ये मेरा खुद का पैसा था। तो ये मैं बिजनेस से कभी भी मांग सकता हूँ, कभी भी ले सकता हूँ। तो जो बिजनेस है उसको क्या रहेगा? लायबिलिटी। तुम बोलोगे कि बिजनेस और आप तो सेम ही हो, इसमें अलग अलग क्या होगा?
अपन क्या बात कर रहे हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स में बिजनेस और जो ओनर है वो अलग अलग ट्रीट होता है, उसका ही क्या कंसेप्ट है वो अपन देखेंगे बाद में। बट बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे। क्यों ऐसा बिजनेस और ओनर? ताकि तुम हिसाब रख सको ना, वरना अगर तुम खुद के लिए खर्चा कर रहे हो तो फिर तुम हिसाब ही नहीं रखोगे। अगर मैंने क्लास के लिए कोई चीज लिया तो मैं हिसाब ही नहीं रखूंगा। प्लस अगर मेरे दोस्तों का कुछ बर्थडे वगैरह मैंने उनके लिए गिफ्ट्स रहे तो वो हिसाब पूरे मिक्स हो जाएंगे। और आदमी एक ही बिजनेस नहीं करता, उसके दो तीन बिजनेसेस भी हो सकते हैं, तो दो तीन बिजनेसेस के लिए अलग अलग हिसाब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे क्लासेस है, ठीक है, मेरा सीए का प्रैक्टिस है, सीए फॉर्म है, ठीक है, मेरा और रेस्टोरेंट भी है फॉर एग्जाम्पल, मेरा सेकेंड हैंड कार्स का भी बिजनेस है। इतने अगर चार बिजनेसेस है तो चारों के हिसाब अलग अलग रखने चाहिए। क्यों ऐसे? क्योंकि यहाँ पे जो मैं गाड़ी बाय करूंगा इनका इससे कुछ संबंध नहीं, यहाँ पे जो मैं खाना बनाऊंगा शेफ से इनका इससे कुछ संबंध नहीं, सीए फर्म के जो मेरे क्लाइंट्स होंगे इसका इससे कुछ संबंध नहीं, और क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे वो किधर का संबंध नहीं। यही क्या हुआ, बिजनेसेस अलग अलग हुए उनका, इसलिए हिसाब अपने को अलग अलग रखना पड़ेगा। इट इज बिकॉज ओनर इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। ओनर को अपन अलग मानते हैं, ओनर इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। कहाँ पे? अकाउंट्स में, ठीक है। बाद में अपन नेक्स्ट चेक करेंगे वो कंसेप्ट, पर ठीक है इसके पहले ये देखते हैं लायबिलिटी। इट इज द अमाउंट ड्यू टू बी पेड। पेड जिसको अपने को पे करना है, लायबिलिटी मतलब सर पे उधार, अपने को किसी को तो भी अमाउंट चुकाना है, लौटाना है, देना है। इफ एन अमाउंट इज ड्यू टू बी पेड, जैसे कैपिटल क्या रहता है, कैपिटल अपन ने ऊपर पढ़ा कि बिजनेस को किसको चुकाना है वो पैसा, ओनर को। अपन फिर ये सारा जो कैलकुलेशंस करेंगे किसके एंगल से करेंगे, बिजनेस के, नॉट फ्रॉम द ओनर, क्योंकि ओनर के और तीन चार भी बिजनेस हो सकते हैं। अपन हर एक बिजनेस के एंगल से सोचेंगे कि पैसा आने वाला है या पैसा देना पड़ेगा। तो जब पैसा देना है, लायबिलिटी मतलब क्या, किसी को पैसा देना है। अमाउंट इज ड्यू टू बी पेड टू एनी पर्सन, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एबीसी एक्स वाई जेड जो भी, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जैसे कोई बैंक हो सकती है, और एनी अदर पर्सन अदर देन ओनर। ओनर छोड़ के बाहर वाले भी पैसा लेते हैं ना, बराबर। ओनर छोड़ के बाहर वाले, लेट से मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को पैसा कुछ दे दिया क्लास शुरू करने के लिए, बैंक ने कुछ पैसा दे दिया, मेरे घर वालों ने कुछ पैसा दे दिया, इतने सारे, ये क्या फिर भी बाहर वाले ही हुए ना। ओनर छोड़ के जो भी लोग हैं वो बाहर वाले हो गए। तो ये क्या हुआ, लायबिलिटी हुआ। लायबिलिटी मतलब सर पे उधार, लोगों को पैसा देना है। लायबिलिटी दो क्लासिफिकेशन हो गए, एक लॉन्ग टर्म रहेगा और दूसरा रहेगा करंट या शॉर्ट टर्म, ठीक है। देखते हैं इसका, वो तो बहुत ही सिंपल है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और उसको ये जो दूसरा है उसको शॉर्ट टर्म या फिर करंट बोलो, शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होता है, जो उधार अपने को देना है पर लौटाना है, पर उसका पीरियड क्या है, एक साल से ज्यादा, मतलब एक आदमी को अपने को 2 साल बाद पैसा देना है, 4 साल बाद पैसा देना है। अगर मैंने एक लोन लिया, लेट्स से एक बिजनेस लोन लिया, और मेरे को 10 साल बाद, 10 साल के अंदर उसको पैसा चुकाना है, वो जो बैंक है उसको 10 सालों में पैसा चुकाना है, तो ये कौन सा लायबिलिटी हो गया, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया। पर अगर वही मैंने एक मेरे फ्रेंड से उधार लिया बिजनेस के लिए, या फिर मैंने कोई बैंक से पैसा लिया 7 महीनों के लिए, 7 मंथ्स के अंदर मेरे को पैसा चुकाना है उसका, तो ये एक साल के अगर एक साल के अंदर अपने को पैसा लौटाना है तो उसको ही क्या बोलोगे, शॉर्ट टर्म या करंट। और अगर एक साल से ज्यादा पैसा लौटाना है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म, ठीक है। थियरी पढ़ते हैं। These are the liabilities which are payable after a long term, generally more than 1 year, एक साल बाद। एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये एक साल बाद ही पे होगा। करंट लायबिलिटीज, डिबेंचर्स क्या होता है वो अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि डिबेंचर्स का एक एक्चुअल में टर्म ही है। अभी अपन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गए, अपने टॉपिक से दूर नहीं हो गए। अपना टॉपिक कौन सा चालू है, लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म, ठीक है, एक साल से ज्यादा, जनरली मोर देन 1 ईयर। करंट लायबिलिटीज, दीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल इन नियर फ्यूचर, मतलब ही क्या, एक साल के अंदर। एग्जाम्पल क्रिएटर्स, मतलब जो अपने को बिजनेस में डे टू डे गुड सप्लाई करते हैं वो। कैसे, अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट से मेरा स्टेशनरी का अगर दुकान रहता था, स्टेशनरी, तो मेरे लिए डे टू डे बिजनेस क्या क्या रहता था, बुक्स बेचना। तो जो बुक के सेलर्स है, वो जो मैं जिनके बुक्स रखूंगा मेरे दुकान में, ये तो उधारी पे ही रखूंगा ना। उधारी मतलब ही क्या, जो मैं गुड्स खरीद कर रहा हूँ ये बेचने के लिए, या फिर फुलस्केप से कुछ, या फिर पेन एंड पेंसिल्स, ठीक है, फिर ऐसे और कुछ भी, एनी टाइप ऑफ स्टेशनरी जो मैंने बेचने के लिए रखा है, मैं जिनसे गुड्स खरीदूंगा। स्टेशनरी वो क्या खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है क्या, कैमलिन वगैरह से अपन लेते थे, राइट। पर कैमलिन अपन डायरेक्ट कैमलिन की फैक्ट्री में जाते थे क्या, नहीं, अपन किधर जाते थे, कोई भी शॉप में, और उससे वो चीज मांगते थे।
तो ये जो शॉप वाले रहते हैं क्या रहते हैं, मिडिल मैन, रिटेलर्स रहते हैं। रिटेलर्स मतलब क्या, जो एक आदमी से गुड्स खरीदते हैं और दूसरे आदमी को बेच देते हैं। तो ये खुद कुछ चीजें बनाते हैं क्या, नहीं, ये सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब क्या, एक जगह से गुड्स लेना और दूसरी जगह पे उसको बेच देना, ठीक है। तो अभी जिनसे ये गुड्स खरीद रहे उनको ही क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब ही क्या, जिनसे उधारी में गुड्स खरीदे। डिटेल में देखना ही है अपने को। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से लोन लिया है तुमने शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब ही क्या, एक साल से कम। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल मतलब ही क्या रहता है, बिल्स पेएबल, तुमने अगर उधारी में कोई गुड्स खरीदे, उधारी में गुड्स खरीदे, ठीक है, और तुमने कुछ एक इंस्ट्रूमेंट लिख के दिया, एक डॉक्यूमेंट लिख के दिया है, ये अपन डिटेल में वापस देखने भी वाले। तुमने एक डॉक्यूमेंट लिख के दिया है और वो डॉक्यूमेंट 1 महीने बाद, वो 2 महीने बाद, मतलब जो टाइम तुमने लिख के दिया है वो टाइम बाद तुमको पैसा देना है। पर जस्ट एक डॉक्यूमेंट रहता है, वो बैंक के पास यूजुअली वो पैसा भरना पड़ता है, तो उसको ही सिर्फ क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। तो ये क्रेडिटर्स के एक्सटेंडेड वर्जन रहता है, मतलब तुमने जिससे गुड्स खरीदे हैं तो यूजुअली उनको ही क्या देते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बोलते हैं। शॉर्ट टर्म लोन मतलब 1 साल से कम। ये अपने को सारे टर्म्स देखने हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल वगैरह नीचे। अपना यहाँ पे मेन पॉइंट क्या था, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब ही क्या, किसी को अपने को पैसा देना है, अमाउंट इज ड्यू टू बी पेड एंड द पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म, अमाउंट इज ड्यू टू बी पेड एंड द पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, ठीक है। आज के लिए अपन कंसेप्ट करते हैं लास्ट, असेट्स। असेट्स मतलब एनी फिजिकल थिंग और अ राइट ओन दैट हैज मनी वैल्यू। कोई भी तुम्हारा प्रॉपर्टी हुआ, फिजिकल थिंग और अ राइट ओन्ड, खुद का है तुम्हारा, तो ये क्या हुआ, असेट हुआ। इन अदर वर्ड्स, asset is an expenditure which results in acquiring of some property or benefit of lasting nature। तो asset एक ऐसा खर्चा रहता है, ठीक है, asset एक ऐसा खर्चा रहता है, मतलब अभी अगर मैंने ये फोन परचेज किया, ठीक है, अभी मैंने कोई तो भी 40,000 का अगर मैंने एक फोन लिया, मोबाइल फोन लिया, ठीक है, अभी ये फोन मेरे को काफी सालों तक चलेगा, राइट, मेरे को ये फोन काफी सालों तक चलेगा, तो ये खर्चा तो हुआ, ठीक है, ये खर्चा तो हुआ, बट इसके इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग है, इसके बेनिफिट्स भी लॉन्ग लास्टिंग है, तो यही क्या हुआ फिर, असेट हो गया मेरा। तो एनी एक्सपेंडिचर विच हैज सम बेनिफिट ऑफ ए लॉन्ग लास्टिंग नेचर। असेट्स भी दो तरीके की होगी, एक रहेगा फिक्स्ड और दूसरा रहेगा करंट। एग्जांपल देता हूँ असेट्स के, देखो फर्नीचर, जो अपना फर्नीचर 2-3 साल चलता है, एसी, टीवी, ठीक है, फिर मशीनरी अगर कुछ होगा तो, फिर लैंड, प्रॉपर्टी, जमीन, फिर बिल्डिंग, मतलब उस पे जो भी कंस्ट्रक्शन है वो, ठीक है, ये सारे क्या, ये एक ही साल में खत्म होते हैं क्या, टीवी लिया 1 साल के अंदर खराब हुआ क्या, वैसे भी वारंटी पीरियड में ही रहता है, रिप्लेस हो जाता है टीवी, और 1 साल में खत्म। ये सारी चीजें 1 साल में खत्म नहीं होती। तो ये जब कोई चीज 1 साल से ज्यादा चलती तो उसको ही क्या बोलते हैं, फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट मतलब ही क्या, लॉन्ग टर्म। फिक्स्ड असेट मतलब ही क्या, लॉन्ग टर्म, जिसके बेनिफिट काफी सालों तक मिलने वाले हैं, और जो तुम बिजनेस के लिए बेचोगे नहीं। पहले डेफिनेशन पढ़ते फिर एक्सप्लेन करता हूँ। फिक्स्ड असेट्स आर दोज विच आर परचेज फॉर पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल, या आगे बेचने के लिए अपन ने रखे नहीं। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरे क्लासेस में जब तुम आओगे तो क्लासेस में प्रोजेक्टर है, ठीक है, बेंचेस है, अभी ये लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फर्नीचर है। अभी ये सारी चीजें बेचने के लिए रखी गया, बेचने के लिए क्या हम लोग रखेंगे, मैक्स टू मैक्स बुक्स, और कुछ भी नहीं। बुक छोड़ के और कुछ चीज क्या बेच सकते हो, तुमको भी नहीं बेच सकते, बराबर ना, ऑब्वियसली। यही जो चीजें है, बट इसके बिना क्लास चलेगा क्या, नहीं। फर्नीचर, अगर बैठने के लिए चेयर्स ही नहीं, बेंचेस ही नहीं, तुम नीचे ऐसे शतरंजी डाल के बैठे हो, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। और वो शतरंजी डालने के लिए भी क्लास तो होना ही चाहिए ना। तो ये सारी चीज है जो जरूरी है तुम्हारे बिजनेस के लिए, बट जो तुमने बेचने के लिए नहीं रखी है। जो प्रोजेक्टर, टीवी, बेंचेस, ये जो फर्नीचर है मेरा, दैट इज नॉट फॉर सेल, आर दोज विच आर परचेज फॉर पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग। बिजनेस चलाने के लिए लिए तो है, पर वो बेचने के लिए रखे हैं क्या, नहीं। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, वही जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे। दूसरा अभी देखते हैं करंट असेट। करंट मतलब ही क्या, शॉर्ट टर्म। फिक्स मतलब लॉन्ग टर्म, और करंट असेट मतलब ही क्या, शॉर्ट टर्म, जो तुमने बेचने के लिए रखे हैं। करंट असेट्स मतलब ही क्या, जो तुमने बेचने के लिए रखे हैं और जो 1 साल के अंदर ही चेंज होंगे। आर दोज असेट्स विच आर केप्ट फॉर शॉर्ट टर्म, 1 साल से कम। सेम ऐसा लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा और शॉर्ट टर्म 1 साल से कम, जिसको तुम कैश में कन्वर्ट करोगे। जैसे डेटर्स, डेटर्स अभी कौन हो गए वो तो नेक्स्ट इस लेक्चर में अपन देखेंगे, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। डेटर्स मतलब कस्टमर से तुमको पैसा लेना है, या फिर कस्टमर को तुमको पैसा देना है, या फिर तुमको कस्टमर से पैसा लेना है, बात एक ही कर रहा हूँ ना।
तुम पागल हो या फिर तुम स्मार्ट नहीं हो, बात तो एक ही हुई ना, सिर्फ मैंने उल्टा बोला। ठीक है, तो अगर कस्टमर से मेरे को पैसा लेना है या कस्टमर को मेरे को पैसा देना है, बात तो एक ही है। तो कस्टमर को जब बिजनेस को पैसा देना है, जब बिजनेस को पैसा देना है या फिर बिजनेस को कस्टमर से पैसा लेना है, तो उसको ये क्या बोलते हैं, डेटर्स। मतलब तुमने कोई चीज उधारी में बेची, फॉर एग्जाम्पल अभी क्लासेस क्लासेस के मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। तुम अब बोलोगे कि सर हम लोग फीस 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे, दिसंबर एंड तक खत्म हो जाएंगे, या फिर जो भी इंस्टॉलमेंट्स में देंगे दिसंबर तक हम लोग पूरा फीस दे देंगे। अभी उधारी हुआ, आज तो तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया, फिर भी तुम क्लास में आके बैठ रहे हो और तुम बोले दिसंबर तक हम लोग दे देंगे। मेरे को तुमसे पैसा लेना है क्या? यस। क्या तुम मेरे कस्टमर हो क्या? यस। तो जो मेरे को तुमसे पैसा लेना है वही क्या हुआ, डेटर्स। 1 साल के अंदर ही पैसा आएगा ना तुमसे। बिल रिसीवेबल, मैंने जैसे बोला था बिल्स पेबल एक डॉक्यूमेंट, तो अगर मैंने तुमसे डॉक्यूमेंट राइटिंग में ले लिया कि उस पे दिखा लिया कि तुम कितने टाइम बाद मेरे को पैसा दोगे, तो ये क्या हुआ, वापस तुमसे पैसा लेना है मेरे को। और बैंक बैलेंस, जो मेरे पास कैश इन हैंड, जो जेब में वॉलेट में जितना पैसा है या फिर मेरे बैंक अकाउंट में जितना पैसा है, ये तो पैसा मेरा ही हुआ ना। और वो हर दिन बदल सकता है। कैसे? कभी इंटरेस्ट मिलेगा, कभी चार्जेस कटेंगे, कोई स्टूडेंट ने मेरे को फीस दे दी, मैंने कोई वो खर्चा और किधर कर दिया, लाइट बिल हो गया। ये सारे क्या खर्चों के हिसाब से पैसा कम बढ़ता रहता है, कम होते रहता है। तो जो पैसा बढ़ते रहता है, कम होते रहता है, जो 1 साल के अंदर चेंज होते जाता है, तो वो भी क्या हुआ, तुम्हारा करंट असेट हो गया। ठीक है, तो आज अपन ने सिर्फ मेन 3 कंसेप्ट पढ़े। कौन सा? कैपिटल, असेट और लायबिलिटी। मैंने बोला था 5 चीजें अपने को पढ़नी थी, कैपिटल, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोपराइटर, और प्रॉपर्टी तुमने कोई बिजनेस में डाला है। ठीक है, असेट के 2 टाइप्स देखे अपन ने, एक देखा लॉन्ग टर्म और दूसरा देखा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को ही क्या बोलते हैं, फिक्स्ड असेट्स, और इसको क्या बोलते हैं, करंट असेट्स। 1 साल से ज्यादा अगर असेट का यूज होगा तो वो लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड, और 1 साल के अंदर अगर वो असेट आ रहा है और जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, करंट असेट। अपन ने लायबिलिटीज भी देखी, लायबिलिटीज मतलब ही क्या, उधार, लोगों को पैसा देना, और असेट मतलब क्या, एनी बेनिफिट, एनी प्रॉपर्टी विच जनरेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, तो लायबिलिटी क्या था, अमाउंट टू बी पेड टू एनी पर्सन, टू बैंक और टू एनी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लायबिलिटीज भी 2 थे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब तुमको जिसको पैसा 1 साल के बाद देना है, और शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर देना है। ठीक है, तो चलो आज ये बेसिक कंसेप्ट करके रुक जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की कंसेप्ट देखेंगे।